हाँ जी बेटा, देखो तो अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहले कि ये फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड का मतलब होता है एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता हो, बह सकता हो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की तो आप कह सकते हो गैस और लिक्विड दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं, फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। बट इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि गैस जो है ना वो आपकी कंप्रेसिबल है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। पर लिक्विड जो है आपका वो आपका अनकंप्रेसिबल है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक और डिफरेंस की अगर बात करें तो गैस की जो वॉल्यूम है ना वो फिक्स्ड है, सॉरी लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, बट गैस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है। ठीक है ना, तो फ्लूइड क्या होते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं। गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड में आते हैं, पर डिफरेंस क्या है कि गैस कंप्रेसिबल है, लिक्विड अनकंप्रेसिबल है। जो गैस जो है वो उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती है, पर लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जानने से पहले एक चीज़ और आ जाती है यहाँ पर कि जिन फ्लूइड्स की हम बात कर रहे हैं वो फ्लूइड्स हमारे रेस्ट में हैं या फिर मोशन में हैं। ठीक है ना, तो पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर ऐसा है आपका कि आपका जो फ्लूइड है वो रेस्ट पर है आपका, अभी मैंने बताया कि फ्लूइड क्या होता है, अब मैं बता रहा हूँ कि अगर ये फ्लूइड रेस्ट पर है तो यहाँ पर फिजिक्स की ब्रांच आएगी हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच जहाँ पर हम लिक्विड को स्टडी कर रहे हैं, पर वो लिक्विड कैसा है, रेस्ट पर है। कह सकते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं पर लिक्विड रेस्ट पर है। ठीक है ना, उसको हम फ्लूइड स्टैटिक्स या हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। हाइड्रो का मीनिंग होता है पानी, और पानी लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी तरह से अगर हमारा जो फ्लूइड है वो अगर मोशन में हो, वो कैसा हो, मोशन में हो, तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है ना, यानी इसको आप कह सकते हो फ्लूइड डायनामिक्स, जिसमें आपका जो लिक्विड है वो कैसा हो, मोशन में हो। ठीक है ना, अगर मैं कुछ टॉपिक्स के नाम बताऊं तो हाइड्रोस्टैटिक्स में आप क्या पढ़ोगे, हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है ना, या आप पढ़ोगे यहाँ पर पास्कल लॉ, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज पढ़ोगे आप, फ्लोटेशन पढ़ोगे। अगर इसकी बात करें फ्लूइड डायनामिक्स की तो यहाँ पर आप पढ़ोगे A1V1 इज इक्वल टू A2V2 जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, या फिर आप पढ़ोगे बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है ना, या आप पढ़ोगे टॉरसिली थ्योरम, या आप पढ़ोगे विस्कोसिटी। ये सब चीज़ें आएंगी यहाँ पर, करेंगे डिटेल में एक एक करके इनको। अभी तक मैंने क्या बताया कि फ्लूइड क्या होता है, जो फ्लो कर सके, चाहे वो लिक्विड है और चाहे वो गैस है। हालांकि लिक्विड जो है हमारा वो अनकंप्रेसिबल होता है और गैस जो है वो कंप्रेसिबल होती है। लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है पर गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। उसके बाद मैंने बताया कि जो फ्लूइड है हमारा वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। ठीक है ना, रेस्ट में है तो हाइड्रोस्टैटिक, मोशन में है तो हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, उसके बाद अब प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। तो अगर देखो हम एक एक करके स्टडी करेंगे, तो पहले मैंने हाइड्रोस्टैटिक के बारे में आपको बताया, तो इसी से शुरू कर लेते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना बेटा, तो देखो अल्टीमेटली ज़रा एक चीज़ को फील करना आप पहले, फिर मैं आपको एक टर्म बताऊंगा कि मान लो ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इस लेवल तक, इस हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसके अंदर एक छोटा सा टैप लगा रखा है और इस टैप से आप पानी निकाल रहे हो। ठीक है ना, इस टैप से आपको पानी मिल रहा है। अभी तो ये बंद है, जब खुलेगा तो यहाँ से पानी मिल जाएगा। ठीक है ना, अब इसी तरह से एक और सिचुएशन बनाता हूँ। इस बार जो पानी भरा हुआ है वो यहाँ तक भरा हुआ है, ये H1 है और ये मैं कह रहा हूँ H2 है, और गिवन क्या है आपको कि H2 बड़ा है किससे, H1 से। ठीक इसी में यहाँ पर भी हमने उसी हाइट पर टैप लगा रखा है, ये वाला। ठीक है,
इस तरीके से ये टैप एक लगा रखा है, ये थोड़ा सा इसको प्रॉपर बना देते हैं। इस तरह से ये टैप इसमें लगा हुआ है। तो अब पानी का जो प्रेशर आएगा वो कहाँ ज़्यादा आएगा, डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। इसका मतलब क्या है कि पानी जो है ना वो अपनी लोअर लेयर्स के ऊपर क्या कर रहा है, एक तरह का फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा लेयर्स हैं यहाँ पर, हम ये मान के चलेंगे कि पानी की बहुत सारी लेयर्स हैं, क्योंकि पानी रेस्ट पर है ना, तो उसको समझने के लिए एजम्पशन ली जाएगी कि पानी के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। यहाँ पर H1 हाइट कम थी तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर्स कम थी तो फोर्स कम लगा, यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर्स ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ समझने के लिए लेयर्स एज्यूम किए हैं, एक्चुअल में पानी की कोई लेयर्स नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक मैं फिर बता रहा हूँ वो ब्रांच है जहाँ पर लिक्विड रेस्ट पर होगा और हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो मैंने बताया कि इन दोनों कंटेनर्स में लिक्विड रेस्ट पर था, ठीक है ना, पर यहाँ पर जो पानी का फ्लो मिल रहा था वो ज़्यादा मिल रहा था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स ज़्यादा लग रहा है, या इन दोनों चीज़ों से एक बात पता लगी कि पानी फोर्स लगाता है और यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पर कम लग रहा है। तो ये जो लिक्विड फोर्स लगाता है इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक है ना। क्या नाम होता है इसका, थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है, मैं लिख देता हूँ, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। जो कौन लगाता है जी, लिक्विड लगाता है। क्या ये फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन एनी सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, ऑन एनी सरफेस, ठीक है ना, किसी भी सरफेस के ऊपर जिसकी कांटेक्ट में हो, इन कांटेक्ट विद इट इज कॉल्ड। लिक्विड के कांटेक्ट में जो भी सरफेस होगा उसके ऊपर वो लिक्विड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, उसके ऊपर लिक्विड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अच्छा चलो मैं एक सिंपल से एग्जांपल से बता देता हूँ आपको कि घर में पानी की जो टंकी हम यूज़ करते हैं उसको, उसकी कैपेसिटी होती है कि भैया 200 लीटर पानी अपने अंदर स्टोर कर सकती है या 400 लीटर स्टोर कर सकती है। एक तो इसकी वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा, ये एक तो क्या होगा, इसकी वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा, और दूसरा ये कंपनी वाले क्या कहते हैं, अभी ये इतनी स्ट्रोंग है, ये बहुत स्ट्रोंग है, ये बहुत स्ट्रोंग है। वो स्ट्रोंग कैसे है कि पानी इस कंटेनर की वॉल के साथ कांटेक्ट में होगा और इसके साथ क्या लगाएगा, इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, ये फोर्स हमेशा क्या लगता है, कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, सरफेस की परपेंडिकुलर। लिक्विड रखा है इसके अंदर तो इस तरह से फोर्स लगाएगा तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो अगर तो ये हमारी जो कंटेनर्स की वॉल्स हैं ये वीक होंगी, सो दे कांट बियर दैट मच थ्रस्ट, ये उतना थ्रस्ट झेल नहीं पाएंगी और टूट जाएंगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है जो कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है, किसके ऊपर, कंटेनर्स की वॉल के ऊपर या सरफेस पे लगा रहा है जिसके वो कांटेक्ट में है, और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस सरफेस के परपेंडिकुलर ये फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो ये थ्रस्ट के बारे में रहेगा, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स है तो थ्रस्ट की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद अब ये फोर्स लग गया तो अब हमने इसको फोर्स को पर यूनिट एरिया फाइंड आउट कर लेना है। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। जनरली प्रेशर क्या होता है बेटा, देखो जनरली प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, थ्रस्ट बाय एरिया, दैट्स इट, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, थ्रस्ट बाय एरिया हो जाएगा। यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, या यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, पास्कल, या आप लिख सकते हो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगी, इसकी यूनिट हो जाएंगी। और जनरली मैं वैसे प्रेशर के आपको बेनिफिट बताऊं तो देखो, प्रेशर एक्चुअली कुछ भी नहीं है, प्रेशर एक तरह का फोर्स है जो कि पर यूनिट एरिया लग रहा होता है, ठीक है ना, जो कि पर यूनिट एरिया लग रहा होता है। प्रेशर इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन अ बॉडी, जो किसी बॉडी की, ये इतना, ये मान लो इस सरफेस पर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक F न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है ना।
इतने सरफेस में, ठीक है ना। तो इसमें अगर मुझे निकालना हो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना लगा है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर हो जाएगा। फोर्स ऑन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है ना। जैसे नाइफ होता है आपका, ठीक है ना। नाइफ जो है वो किसी एप्पल को कट करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो उसका एक शार्प एंड होता है, वो वाला एंड यूज़ किया जाता है ताकि क्या लगे, फोर्स मैक्सिमम लगे। फोर्स क्या लगे, मैक्सिमम ऑन अ मिनिमम एरिया। मिनिमम एरिया पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, यानी प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा ज़्यादा हो जाएगा, वी कैन ईजिली कट द एप्पल, ठीक है ना। या जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, देखो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उसमें इस तरह की ये क्या बोलेंगे, कंक्रीट की स्लैब्स ही ऐसी डाली जाती हैं, जिससे क्या होगा, जो इसके ऊपर रेल बिछाई जाएगी बेटा, ठीक है ना, इसको रेल बोलते हैं। जो चलती है वो रेलगाड़ी होती है। तो ये जो रेल है, ये रेल के ऊपर रेलगाड़ी के पहिए दबाव डालेंगे नीचे की तरफ, तो वो प्रेशर, तो सारा का सारा फोर्स तो इस एरिया पे लगेगा। और ये किसके साथ अटैच है, इन स्लीपर्स के साथ अटैच है। तो वो एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर, देखो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। तो वो ईजिली चला जाएगा। और अगर सिर्फ यहाँ पे ये रेल होती, ये नीचे स्लीपर्स नहीं होते, तो वो तो इसी के अंदर, ज़मीन के अंदर घुस जाती वो रेल गाड़ी। क्यों, क्योंकि सारा का सारा जो फोर्स लगता वो इस थोड़े से एरिया पे लगता, तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होने से वो इसको नीचे ज़मीन में दबा सकता था, ठीक है ना। तो या फिर अपना स्कूल बैग का एग्जांपल ले लो आप। आपका जो स्कूल बैग होता है, तो उसके शोल्डर पे स्ट्रिप क्या होती है, काफ़ी थिक होती है। शोल्डर पे स्ट्रिप क्या होती है, थिक होती है। क्यों, ताकि जो आपके कंधे पे ज़्यादा दबाव ना पड़े। और अगर आप बिल्कुल थिन स्ट्रिप का अगर बैग लगा टांगोगे तो आपको शोल्डर पेन भी महसूस होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में, और जनरली कुछ प्रेशर के मैंने एग्जांपल आपको बताए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है, देखो क्योंकि लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिक्विड के बारे में अगर बात करेंगे तो उसकी डेंसिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो डेंसिटी के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, मास बाय वॉल्यूम। यूनिट की बात की जाए तो यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये मैं एक आपको टिप दे रहा हूँ छोटी सी, आपको पानी की डेंसिटी पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगी। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर इसका डायमेंशन फार्मूला निकाला जाए, ठीक है ना, तो डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा इसका, ml-3, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है यहाँ पर, वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी डेंसिटी से ही रिलेट करती है। ये है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशो है जो कि किसके बीच में है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इस रेशो को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है, ठीक है ना। यानी आपको ये पूछ लेगा कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर तो आपको पता ही है कितना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे बेटा, वो नेक्स्ट हमारा क्या है, पास्कल लॉ, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पास्कल लॉ, ठीक है ना। पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर हम ये एज्यूम करें कि आपका पहली चीज़ तो लिक्विड क्या है, रेस्ट पर है। पहली चीज़ क्या है, लिक्विड क्या है आपका, रेस्ट पर है। और ये कहता है कि बाय नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बाय नेग्लेक्टिंग, स्पेलिंग देख लेना भाई, बाय नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं तो जो प्रेशर लगेगा ना, जो प्रेशर होगा वो हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। द फोर्स ऑन